हाय एवरीवन। तो आज दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार और 12 तारीख 7वां महीना। तो आज देख लेते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। कल मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव नीचे की तरफ को दिया, यानी कि मार्केट एसएल खाने के लिए नीचे आता है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो नीचे कोई एसएल है ही नहीं। यहाँ पे इतने नीचे है एसएल, उसको मार्केट खाने आ नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिया और जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट बियरिश हो गया। अच्छा खासा ये एक बुलिश मोड में चला हुआ था, अब ये यहाँ पे मार्केट बियरिश हो चुका है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो इसके नीचे नीचे ये बियरिश रहेगा। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पे इस पे ट्रेड कर सकते हैं, आज मेरा मूड क्या है और मैं कहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ, इनके वेटेज की आज एक मीटिंग है, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। आज बहुत ही वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, लेकिन अभी तक मेरा मार्केट का व्यू डाउन साइड का ही है और हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। और पुट में हमें जो अच्छा ट्रेड मिलेगा हम उसे ही आज लेंगे और 100 क्वांटिटी में अपना काम करेंगे। और एक्सपायरी के पास है तो ज़्यादा देर तक हम होल्ड भी नहीं कर सकते और अपना वही 50 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो मार्केट ने एक अच्छा मूव नीचे की तरफ को दे दिया है और उसी तरह से निफ्टी यहाँ पे काम कर रहा है। निफ्टी ने भी गैप अप खुला और एक नीचे की तरफ को अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और हम देख लेते कि एक आइडिया लगा के देख लेते कि अगर 50-60% इस मूव का अगर कवर करता है तो हम एक पुट साइड में अच्छी ट्रेड लेंगे और 50 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। या तो 50-60 या 30% पे अगर मार्केट उनका प्रॉफिट कम करता है तो वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और ये इस लेवल से भी रिवर्स हो सकता है। अगर इस लेवल से रिवर्स होता है तो मैं बहुत जल्दी एक पुट में एंट्री मारने की कोशिश करूँगा। और अभी तो हमारे लेवल के पास आ गया जो कि हमने अपना लेवल लगाया था। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही करता है। देखिए ये गैप बना रहा है मार्केट, तो बुलिश साइन कितना फास्ट है। यहाँ पे मार्केट का प्राइस खत्म हुआ तो सीधा ओपनिंग कहाँ पे हो, यहाँ पे। तो ये गैप देख रहे हो कितना गैप होगा ये, अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि बाइंग प्रेशर इतना है कि कैंडल पास में खुला ही नहीं है, तो 2 से 2.5-3 पॉइंट का ये गैप हो गया। तो इतना बुलिश दिखा रहा है, तो अब यहाँ से अभी नीचे गिरने के लिए तैयार हो गया है और हम अपनी पोजीशन में एक ऑर्डर लगा के रख लेते हैं। और हमारा ये प्रीमियम, तो हम 50 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। हमें ये ज़्यादा हो गया, तो देखते हैं अगर कोई हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम फिर पोजीशन लगाते हैं अपनी। अभी के लिए तो मैं इसको ड्राइंग को मार्क करके रख लेता हूँ कि इस तरह से हमें अपना काम करना है। अभी हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया है, थोड़ा वेट करते हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो वेट कीजिए। इसमें मतलब ऐसे नहीं कि आपको कोई आफत मचानी है या मतलब आपको लेने की चूल है, और होती है सभी को होती है, लेकिन अगर आप अपने इस इमोशन पे आप कंट्रोल कर गए तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे इस मार्केट से। अगर इसके बीच में फंसे रहे तो फिर तो आप कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, आपको लगेगा कि हर कैंडल में आपको ट्रेड दिखेगा फिर कि ऊपर जा रहा है तो मैं एक बुलिश से ट्रेड ले लूँ, नीचे जा रहा है तो डाउन साइड की ट्रेड ले लूँ, तो हमारे प्राइस के आसपास ही ये मंडरा रहा है। तो एक यहाँ पे अच्छी कैंडल मिल जाए हमें, हम जो बुलिश साइन दें और बियरिश साइन दें, तो हम एक अच्छी ट्रेड बना लेंगे। तो जैसे हमें ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो कैंडल तो हमें मिल गया है, तो हम जल्दी से एक पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमें ज़्यादा टाइम देगा नहीं, क्योंकि बहुत फास्ट मूव हो सकता है। तो हम एक पोजीशन बना लेते हैं जैसे 50 पॉइंट के लिए। तो 220 पे के प्राइस पे हम एक पोजीशन बनाएंगे। 220 पे हमने ऑर्डर लगा के रख दिया 100 क्वांटिटी के लिए। जैसे ही 220 के प्राइस को टच करता है हम एक एंट्री बनाएंगे और हम 30% और 30 पॉइंट का ही हम अपना एसएल रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एसएल हम रख नहीं सकते। तो अभी तो हमारी ट्रेड नहीं लगी है और जो कि बहुत अच्छा है, नहीं तो 20 पॉइंट का हमें अभी लॉस होता। देखिए जैसे इस कैंडल को निकालेगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। और हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या
करने। निफ्टी तो अच्छा नेगेटिव हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों इस तरह का मूव कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसके जो जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उनको निकाल के फिर अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर नीचे ही ये मूव करता रहे। तो अभी तो हम ऑर्डर हमने बनाए नहीं है अपनी पोजीशन, तो देखते हैं अब। अगर ऊपर निकल गए तो फिर तो, यहाँ से ऊपर निकल गए तो फिर तो हमारा सेटअप ख़राब हो जाएगा, फिर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ट्रेड यहाँ पे बना लेता हूँ कहीं पे, और एसएल यहाँ पे डाल देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा एसएल आ रहा था, और थोड़ा नीचे हमें मिल जाए तो अब 200 पे मैं ऑर्डर लगाने के लिए सोच रहा हूँ कि अगर 200 पे मुझे मिल जाए तो एक ऑर्डर 200 पे लगा दूं, क्योंकि बहुत फास्ट मूव हो सकता है नीचे की तरफ को, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में ऐसा ही होता है। तो 200 पे मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया है, और हम ट्रेड में बन चुके हैं। तो अभी तो 5 पॉइंट का मेलोस चल रहा है, हम 30 पॉइंट का ही इसमें एसएल लेंगे। तो 5 पॉइंट का मेलोस चला हुआ है, 6 पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे, ये आप पॉइंट देख सकते हैं, 9 पॉइंट, 900 रुपये का हमें लॉस चला हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने हमें एक एंट्री, और आई थिंक थोड़ा जल्दी एंट्री बना दी क्या, अब देखी जाएगी। अब एंट्री तो हमने बना दी है, और 0.7 तक ये मूव करके अगर नीचे आए तो और अच्छा होगा, और यहाँ से और अच्छा यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पता नहीं मार्केट अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अब फॉलो नहीं करता है आपस में, क्योंकि पहले क्या था कि ये पैरेलल वॉच करने होते थे, तो उसको मार्केट को देख के दोनों मूव करते थे। तो अभी तो दोनों बुलिश एक साइन दिखा रहे हैं, और हमारा लॉस 30%, 30 पॉइंट का हो गया है, जिसमें हम 1200-1300 रुपये का लॉस चला। तो कोई बात नहीं, चलने देते। अब तो मार्केट में हमने पोजीशन बना ली। देखो, इस तरह की ये पोजीशन रिस्की होती है कि गिरती मार्केट में एक बुलिश ट्रेड बनाना, तो इस तरह की पोजीशन रिस्की होती है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को, बस एक तरह से साइकोलॉजी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसे करता है, और कैसे हम छोटे ट्रेडर को यहाँ से निकाल देता है। अगर मेरे 10 पॉइंट का ऐसा होता तो हम अभी तक यहाँ से निकल चुके होते, लेकिन अभी तो हम लॉस में ही चल रहे हैं 8-7 पॉइंट। तो मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे वी शेप रिकवरी करना, ये मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता मार्केट का। तो जैसे मार्केट गिरता है और जैसे हम प्रॉफिट में आते हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बस आने ही वाले हैं प्रॉफिट में, तो अभी तो 4-5 पॉइंट का ही हमें लॉस चल रहा है, और 200 का हमारा बाइंग प्राइस है, और हम 50 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ तक का हम लेने की कोशिश करेंगे 50 पॉइंट। बस हमें 50 पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट चाहिए, जिससे कि हमारा 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलने देते हैं, क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव मोड में आ चुका है, तो ऐसे वी शेप रिकवरी करके नहीं जा सकता है। और निफ्टी ने तो अपना अपना हाई तोड़े नहीं है, तो निफ्टी तो मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इसको थोड़ा होल्ड करे हुए है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो हमें तो बैंक निफ्टी को ही देखना है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पैसा लगा हुआ बैंक निफ्टी में लगा हुआ है। तो देखते हैं, इसको चलने देते हैं कि कहाँ तक ये जाता है, और हमारा टारगेट आता है या हमारा ऐसा लेट होता है। तो अभी तो हम प्रॉफिट में आ गए हैं, 100-150 पॉइंट के हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। तो अभी तो चल रहा है हमें, और ठीक है। देखो, ये इस सेलिंग की मैं बात कर रहा था कि 0.7 से ये यहाँ पे एक सेलिंग कर सकता है, तो स्पाइक अच्छा लगा होगा। देखो, 500 रुपये हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो चलने देते हैं। 0.7 से, अगर मैंने बोला था कि 0.7 से अगर आता है तो बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलेंगे, जो कि देखने को मिल भी रही है, और हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, और प्रीमियम में थोड़ा दम कम नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रीमियम एक दिखावटी ये मोड हो कि यहाँ पे आया और इसके ऊपर फिर से निकल जाए, और हम नीचे से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हम नीचे से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाए। अगर इससे नीचे से ऊपर तक सपोर्ट लेके जाता है तो फिर हम एक रॉन्ग व्यू हो जाएगा हमारा। तो अगर इस लाइन को टच करके, येलो वाली लाइन को या इसके नीचे वाली लाइन को टच करके अगर ऊपर जाता है, फिर तो हमारा व्यू बिल्कुल ही हम रॉन्ग साइड में चले जाएंगे। तो
अभी तो देखिए फिर से हम लॉस में आ चुके हैं। तो जैसे भी होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो मार्केट को हम चलने देते हैं। और आज तो मार्केट में बिल्कुल ही गलत प्रूफ हो गया है। तो एसएल हिट होने हमें 2 से 3 पॉइंट का ही हमें गैप बचा हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा एसएल हिट हो जाए। हाँ, 169 का हमारा एसएल लगा हुआ है, तो 3-4 पॉइंट से बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या ही हम ट्रेड काटेंगे। और देखिए, अगर निफ्टी यहाँ से नेगेटिव हो जाए तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, या जो लॉस चल रहा है वो रिकवर हो सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिकवर दिखाता है तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो करके और फास्ट अपसाइड को मूव करेगा। जैसे देखिए निफ्टी ने थोड़ा सा किया, ठीक है, और यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिखाएगा, जिससे कि हमारा एसएल हिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर हम 27 पॉइंट के आसपास आ गए हैं। तो एसएल हिट होने में कुछ ही टाइम बाकी है, 1-2 पॉइंट का। तो अपना एसएल लगा के रखिए, ऐसे नहीं कि अपने मन में रखिए और ऐसे ही स्पाइक आएगा कि आपको एसएल हटाने का या आपको ट्रेड काटने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अपने एसएल को लगा के रखिए सिस्टम पर, तभी आपको यहाँ पे एसएल का फ़ायदा दिखेगा। वरना आप मन में रखने से कुछ नहीं होता। वो जो बिग प्लेयर होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो। लेकिन हम रिटेलर है तो हम 100-200 क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं, तो एसएल तो हमें डाल के रखना पड़ेगा। देखिए मैं निफ्टी की बात करता, अगर निफ्टी थोड़ा सा मूव दिखाता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाएगा। अगर निफ्टी नीचे को गिरता है तो बैंक निफ्टी नीचे आ ही नहीं रहा है, पता नहीं किसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से फिर हम 22-23 पॉइंट के आसपास आ गए हैं। तो 2200-2300 का हमारा यहाँ पे लॉस चला हुआ है। तो देखते हैं कि ये लॉस रिकवर होता है या मतलब अभी तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। तो चलने देते ट्रेड को, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता जा रहा है। और वी शेप रिकवरी करना, ये मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतना नेगेटिव होके और फिर वी शेप रिकवरी करेगा। और जितना नेगेटिव है जितना फास्ट, उतनी फास्ट इन्होंने वी शेप की रिकवरी करके ऊपर आ गया है। तो अब देखते हैं कि शेनएक्स क्या कर रहा है। कि शेनएक्स तो बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा, इन्होंने भी वी शेप रिकवरी यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, तो निफ्टी अगर यहाँ पे पोज ले लेता है तो बैंक निफ्टी भी वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि ऊपर तो जाएगा बैंक निफ्टी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ही ये अगर नीचे आ जाए इस लेवल का, अगर ब्रेकआउट कर दे तो तब कुछ यहाँ पे हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हमने इन द मनी का हमने एक प्रीमियम लिया हुआ है। अगर आउट ऑफ द मनी होता तो अब तक तो शायद हम लॉस में या हमारा एसएल हिट होया मिलता हमें। तो 20-22 पॉइंट का हमें 20, अब देख कितना फास्ट, अब एकदम से फास्ट मूव करेगा और हमारा एसएल हिट और ओके। और हम एसएल हिट हो चुका है। देखो मैंने इसी की बात की थी कि अगर स्पाइक आ गया ना तो आपको एसएल हटाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3000 रुपये, हम 3100 रुपये के लॉस में हैं आज। कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया तो कोई नहीं। आज हम रिकवर करने के लिए नहीं जाएंगे। आज हम रिकवर करने बिल्कुल नहीं सोचेंगे रिकवर करने का, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड है और कहीं से भी एक ऐसा मूव आ सकता है जो हमारी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है आज। क्योंकि एक्सपायरी पास में है तो हम ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकते। और हमारे एसएल के आसपास ही घूम रहा है। एसएल हिट करके अब ऊपर चला गया तो कुछ लोगों को यहाँ पे रिग्रेट होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा एसएल ऊपर लगाना था, थोड़ा बड़ा लगाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो है अपने एसएल को एक्सेप्ट कीजिए और अपना दूसरी ट्रेड को देखिए। वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आज ट्रेड मत ही करना, क्योंकि कभी कभी होता है कि रिकवर हो जाता है लेकिन उसे रिकवर करने के चक्कर में हम और भी अपना नुकसान करा लेते हैं, लॉस करा लेते हैं। अब देखिए ये ऊपर ही चल रहा है हमारे उसके, तो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारा यहाँ होता तो हम 19 पॉइंट का ही हमें लॉस होता। तो लेकिन ये हम नहीं कर सकते। मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, हमारा काम है अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। कि हम देंगे तो 30 पॉइंट देंगे, लेंगे तो हम 50 पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आज तो हम बिल्कुल ही गलत हो गए हैं, और बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन अगर हम निफ्टी में हम ट्रेड बनाते तो हम कुछ टाइम के लिए होल्ड कर पाते। क्योंकि निफ्टी तो मुझे अभी भी नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिखा रहा है ऊपर की तरफ को। आना इसने भी नीचे ही है,
लेकिन बस थोड़ा सा ब्रेकआउट करके इस लेवल पे आके अगर नीचे आता है तो अच्छा नीचे आ जाएगा, लगभग इस पॉइंट तक तो आएगा है नीचे। 100 पॉइंट की एक डाउन साइड को ये अपनी मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो इसको बंद कर दे, ड्राइंग हटाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अभी तो हम प्रॉफिट में है, 2,000 रुपये तो हम अपने घर लेके ही जाएंगे, क्योंकि 5,000 रुपये का हम प्रॉफिट करते हैं, 3,000 रुपये का लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे मूवी मिलते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो बंद करते हैं, अपनी कैपिटल को बचाते हैं और कल एक्सपायरी खेलते हैं। तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो से क्या सीख सकते हो, बस आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरह से हम अपने इमोशन पे कंट्रोल करके, और अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तो हम किस तरह से अपना सेटअप बंद करके और अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। अगर इससे लड़ने जाओगे ना मार्केट से, तो भाई ये नहीं छोड़ेगा आपको। इस मार्केट से लड़ना बहुत ही गलत है, और लड़ो मत इस मार्केट से, क्योंकि पैसों का मामला है। अगर 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, इसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें 10,000 20,000 या तो आप लॉस भी करा लोगे या आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो अपनी सैलरी से कंपेयर कीजिए कि आप कितना कमाते हो। अगर आपको 15-20 दिन में इस मार्केट से यहाँ पे मिल रहा है,